हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लोगों लास्ट शेड्यूल था हमारे पास में जीपी सीरीज के बारे में, लेकिन आज की डेट में हमारे पास में जो नया टॉपिक है इसका नाम है सेट थ्योरी। सबसे पहले सेट थ्योरी में आने से पहले हम लोग सभी आते हैं नंबर सिस्टम पर। किस में आएंगे? नंबर सिस्टम। हेडिंग दिया गया नंबर सिस्टम। आइए क्या होता है नंबर सिस्टम, ये सामने बता दें आपको। इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा या हाई स्कूल से पहले पढ़ा है? 6th क्लास में। इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें। इस जगह पर P, Q बिलोंग करते हैं I में, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हमारे पास? ऐसे नंबर जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं। रियल नंबर Q यूनियन Q डैश। कॉम्प्लेक्स नंबर x इक्वल ऑफ द a प्लस का i b और a b बिलोंग्स टू रियल। इसमें इंफॉर्मेशन होती है a n सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा w है, उससे बड़ा i है, उससे बड़ा q है, उससे बड़ा r है, उससे बड़ा c है। जब सोच रहा होगा q डैश कहाँ चला गया, यही भी सोच रहे थे ना। तो q डैश के लिए नीचे लिखते हैं हम लोग दोबारा q डैश। तो भाई बच्चे लोगों इसमें सीधा सीधा सा मतलब है, इसमें हम कोई भी नंबर बता सकते हैं। वो नंबर कौन कौन सा है? इस वाली लाइन का मतलब क्या है? इसका सेंस है कंप्लीट। जो नंबर नेचुरल नंबर में है उससे होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, रेशनल भी, रियल भी, और जो इरेशनल का है उसे रियल कह सकते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स। हमने बोला 1/2 कौन सा नंबर है? हमने बोला 1/2 कौन सा नंबर है? जब 1/2 आप लोगों ने चेक किया, 1/2 याद आया, देखा रेशनल। रूड़ा रेशनल कहाँ लिखा है? ये रहा। तो रेशनल भी है, रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। हमने बोला 0 कौन सा नंबर है? होल नंबर। तो होल नंबर में भी आएगा, इंटीजर में भी आएगा, रेशनल में भी आएगा, रियल में भी आएगा और कॉम्प्लेक्स में भी आएगा। हमने बोला √2 इरेशनल नंबर में भी आएगा, वो रियल में भी आएगा और कॉम्प्लेक्स में भी आएगा। इट इज क्लियर? ये बन गया हमारे पास में नंबर सिस्टम की टोटल इंफॉर्मेशन। अब देंगे इसमें सेट थ्योरी की डेफिनेशन। जल्दी से नोट करें। ये नई कॉपी में लिख बेटा, नई कॉपी में लिख इसकी, क्यों 2 टॉपिक चालू हो चुके हैं, उस कॉपी में नहीं लिख सकते आप। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आ सकता है, इसमें सेट थ्योरी चल रही है, उसके बाद फंक्शंस आएगा, रिलेशन आएगा, सारी चीजें आएंगी। इस वजह से 2 कॉपी बन चुका है, नई कॉपी होनी चाहिए। उसमें भी फिर दूसरी बनेगी, जो खत्म होती जाए उसके साथ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाते रहो। ये वो ए कॉपी है, ये A1 है, तो पार्ट
ए का पार्ट सेकंड, ए का पार्ट थर्ड, A1 का पार्ट सेकंड, इस तरह चलेगा। बहुत डेटा पूरा अब लोग आते हैं किस पर, सेट थ्योरी पर। इसके बाद का हेडिंग जाएगा मेरे पास सेट थ्योरी। फिर कॉपी में जाना ही है, थोड़ा जल्दी से लिखें, लिखना है तो सारी चीजें आनी चाहिए। होमवर्क कल से मिलना चालू हो जाएगा आपके पास। चार से आठ कर लीजिए, 4 से 8 कर दे रहे। मंडे से क्लास की टाइमिंग 4 to 8 हो गई, ठीक है। नहीं आपकी तो नहीं आपकी 4 to 7 रहेगी, क्योंकि इधर फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह आप टेस्ट दे देंगे। बच्चे तो बेटा 10 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह सुबह 5 बजे क्लास में आ भी जाते हैं। इतना क्यों प्रॉब्लम होती है आपको 7 से 8 में? क्या टैक्सी? अच्छा आप तो साइकिल से आती हो ना, और ये KDM के पास रहती हो शायद आप? हमारे घर के पीछे तो है KDM, और ये इलाका तो बहुत क्लियर है बेटा। बताओ 3 बजे से करें या 4 बजे से करें? बताओ 4 से 8। और हमेशा ध्यान रखें बेटा, पढ़ने का तो कोई समय नहीं होता, न दिन होती है न रात होती है, किसी भी समय पढ़ाई की जा सकती है। ये बात सच भी है बेटा। स्कूल से आएंगे 3 बजे सही है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब तक समय है तब तक आप आराम पढ़ सकते हैं। समय नहीं है फिर तो 3 बजे आना ही होगा इन फ्यूचर में। सर्दियाँ आ जाएंगी 8 बजे तक, कहाँ रुकेंगे आप? तो सब समय मैनेज कर लो। कॉलेज भी 1 आधे घंटे का डिले होगा, तो कॉलेज से सीधे भागना पड़े। तो ये चीज़ है। अब आते हैं बेटा नई हेडिंग पर हम लोग, सेट थ्योरी। तो अभी क्लास की टाइमिंग क्या हो जाएगी आपकी 4 to 8 PCM, ठीक, रेगुलर। हटा रहा हूं सामने से। ये सब फेयर कॉपी में लिखने के बाद हम लोग सेट थ्योरी पे आ गए। सेट थ्योरी में सबसे पहले आता है क्या? सेट। बताओ डेफिनेशन क्या होती है इसकी? अ वेल डिफाइंड collection of objects is called the set. एग्जाम्पल देना चाहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्वराज इंडिया स्कूल या गुरु नानक स्कूल या जुगल देवी स्कूल, कुछ भी ले सकते हैं। जिसे बनाते हैं जुगल में, जैसे जुगल देवी स्कूल, और कोई ब्रांच होगी तो ब्रांच का नाम भी दे सकते हैं।
क्या है, इज सेट। तो हमारे पास जुगल देवी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, इज अ सेट। दूसरा एग्जांपल दिया गया, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन स्वराज इंडिया स्कूल इज अ सेट। नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन स्वराज इंडिया स्कूल, की जगह नहीं आगे साइनिंग है उस जगह पर, इज नॉट सेट। क्यों, रीजन भी दिया गया, बिकॉज ब्यूटीफुल इज नॉट, कैन नॉट बी डिफाइंड। इस वजह से क्या है, सेट नहीं है। अगले वाला, नंबर ऑफ रिच फैमिली इन कानपुर या इन यूपी इज नॉट सेट। तो ये एग्जाम्पल दे दिए गए आपसे। अब इसमें आते हैं हमारे पास में इसके लिखने के लिए दो तरीके, कौन सा, रोस्टर एंड सेट। जल्दी से नोट करें फिर। अब आते हैं इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं। अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे आप तो सीधे सीधा आपसे जमा मिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। दो तरीके से मैंने बताया इसका क्लासिफिकेशन। पहला नाम था मेरे पास में
पहला नाम है मेरे पास कौन सा? रोस्टर फॉर्म। इसे हम कह सकते हैं, क्या लिखा है? लिस्टिंग मेथड। और क्या लिखा है? टेबुलर फॉर्म। हमने यहां पर बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में लिखा बेटा, ध्यान से देखना। कैपिटल एन इक्वल ऑफ द 1 2 3 4 5। दिस इज द, ये एग्जाम्पल दिया है हमने इसमें समझाने के लिए। दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन में आ गए दूसरे पर। दूसरा नाम क्या लिखा मैंने यहां पर? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा बेटा रूल मेथड। मतलब किसी भी चीज को हमने कैसे लिखना है बेटा? थ्योरेटिकली। किसमें लिखना है हमें? थ्योरेटिकली, सिस्टमेटिक वे में लिखना है। तो अपने आप में क्या बन जाता है वो? सेट बिल्डर फॉर्म। हमने लिखा एक्स। एक्स इज अ, कोई सेट है ए, ऐसे एक्स जो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इंफॉर्मेशन दी प्राइम नंबर्स, ओपन नहीं किया। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आ गया हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहला आ गया नल सेट। दूसरा नाम वॉइड सेट। तीसरा नाम एम्प्टी सेट। तीनों का मतलब एक ही है। अ सेट, कौन सा सेट? ऐसा कोई भी सेट जो एक भी एलिमेंट नहीं रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। ऐसा कोई भी सेट जो एक भी एलिमेंट नहीं रखेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट। अ सेट कोई भी एलिमेंट नहीं रखेगा, हैविंग नो एलिमेंट कॉमा इज कॉल्ड द void set. It is denoted by symbolic, देखें बेटा, फाई और अच्छा सा बनाना चाहें तो पहली बार बना रहे तो इस तरह से बनाइए। अदरवाइज सबसे आसान तरीका इसको बनाने का जो मैं बनाता हूं हमेशा, ये बिल्कुल सही माना जाता है। अब इसमें आता है मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया, कैपिटल ए इक्वल ऑफ द ऐसे एलिमेंट्स। हमने सॉल्व किया और यहां बोला गया वेयर एक्सिस बिलोंग्स टू ऐसे नेचुरल नंबर कि जो यहां पर रखे हो 0 के बराबर आ जाए। इट इज, बताओ, नेचुरल नंबर रखने पर 25 जोड़ने पर 0 के बराबर आ जाए, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तुमने इसे सॉल्व करके बताया।
कि a equal of the x स्क्वायर प्लस का 25 इक्वल टू 0, तो मेरे पास में क्या आया बच्चे लोगों, एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द, तो आपको क्या जवाब मिला एक जगह से, x इक्वल ऑफ द प्लस माइनस i5, 5i की जगह i5 लिखा हमने अच्छा सा। आप 5i लिखना चाहें 5i लिख सकते हैं। दिस इज नॉट बिलोंग इन द नेचुरल नंबर, सो a इक्वल ऑफ द 5, दिस इज द नल सेट। जो दिखा रहा है कैसा है, नल सेट। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो उसको एक्सप्लेन कर सके। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पक्की वाली बात। अब मैं आता हूं उसके दूसरे पॉइंट पर, साइनिंग है ऊपर, इसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बारे में जो बताऊं, मैंने ऐसे पिछले टर्न पर रफली बताया था। क्या बताया था सिंगलटन सेट के बारे में? गलत बात है। अच्छा, लास्ट टाइम आप आए नहीं थे? नहीं, ये तो पढ़ाया था जब आप आए थे। पीछे बताओ। ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। गुड। आपने बोला सिंगलटन, सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। मैंने एग्जांपल देना चाहा यहां से, a इक्वल ऑफ द, दिस सेट इज सिंगलटन सेट, दिस सेट इज, करंट टाइम में दोनों सेट हैं, किस नेचर में, टेबुलर में या सेट बिल्डर में? या सब इतना मन से पढ़ा रहा हूं, बोला करो। बात तो वही, मैंने टेबुलर का नाम भी दिया है ना। टेबुलर या सेट बिल्डर? टेबुलर फॉर्म का है, क्यों न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा गया है। हीरो, पीछे समझ में आ रहा है सब कुछ? हटे जाओ। नेचुरल नंबर क्या होता है? अच्छा, इंटीजर नंबर उसे इंटीजर कहते हैं। ये हाथ देखते हो, चलता है तो लोगों की बत्ती से उखाड़ दिया है। मजाक नहीं कर रहा हूं चिराग, आपको लगता है सर बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन जब ये चलता है ना, इतना तेज चलता, कहता है यार सर आप इतना दम रखते हो, बत्ती से तक हिल जाती है, कान का पर्दा हिल जाता है बिल्कुल, 2-4 घंटे सुनाई नहीं पड़ता। ये सोच रही गीत का सर पिटाई लगाते होंगे क्या? पूछ तो लो सीनियर से। आपके बैच में बड़ा कूल टीचर हूं, आप थोड़ा सीनियरिटी में बढ़ो। अब इससे पहले जब वाला जो बैच एक सर हैं, उनकी एज 39 ईयर है, वो मेरे बैच में पढ़ने आते हैं। अगर किसी दिन पीटना होगा उसने पीट डालूंगा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो टीचर हैं। मेरी क्लास में बैठने के बाद कौन है वो? स्टूडेंट्स। मैं जिस दिन मैंने ये सोचने लगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, टीचर है, क्लास में पढ़ने आया है, तो पढ़ा लिया। कुछ दिन पहले गार्जियन पढ़ने आते थे, हाईलाइट में नौकरी करते थे लेबर गिरी की। इनका जुनून जागा काफी सालों के बाद, 40-45 साल एज होगी, ग्रेजुएशन में पढ़ने आते थे, डंडा भी चलाए। रूल इज रूल, ऐसे थोड़े ना है। तो सीधा सा मतलब है पढ़ लो, नहीं चेहरा दिखा 90 डिग्री घुमा दूंगा एक दिन, दूसरे दिन फिर 90, फिर 90, तब सीधा होगा अगले दिन। 4 दिन लगेंगे उससे 360 आने में। बैठो। इंटीजर का मतलब होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन द
है ना, बहुत सीधा, आप लोग डरिएगा नहीं, बहुत सीधा हूँ। तो आते हैं वापस, ये वाला लेक्चर आपको मिलेगा, लिंक आप अपने ग्रुप में दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को सेट थ्योरी के लेक्चर्स को दे सकते, नहीं देना है, ठीक। 2 से 3 दिन हो सकता है, 2 घंटे क्लास आपकी मैथ की चल रही है, 2 से 3 दिन बोले आपको लिखना ही नहीं है, यहाँ पे लिंक जाएगी, घर लिंक देखेंगे तब लिखेंगे, ठीक। बीच बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट रहेंगे, बाकी अपने फ्रेंड सर्कल को 2, 4, 5, 10 लेक्चर सेट थ्योरी के भेज दीजिएगा। तो ये लिंक हम भेजेंगे आपके ग्रुप में, आप अपने आप को ग्रुप में जुड़वा के जाइएगा, आप भी जुड़वा के जाइएगा, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है सबको भेज देना एक तरफ से, ठीक है। आते हैं हम लोग इसमें, तो हमने बनाया बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां बताया हमने आपको वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जॉब बताओ भाई, कैसा ये सेट है, सिंगलटन या ओनली सेट या नल सेट? जो अब मन से नहीं पढ़ रहे हो यार, केरल से आए हो, हमने सुना है केरल साउथ में पड़ता है ना, हमने सुना है कि साउथ वाले बच्चों का मैथ सुपर होता है। आईटी के अंदर जाएंगे आप तो आपको साउथ वाला बच्चा भरा पड़े मिलेगा आईटी के अंदर, क्योंकि वो जन्म से सीखता है मैथ के बारे में, और वो स्कूलिंग से ही सीखता है, नॉट ट्यूशन। वो जानता नहीं व्हाट इज द ट्यूशन, वो केवल जानता ओनली स्कूलिंग। स्कूलिंग नहीं पढ़कर वो इतना मजबूत कर लेता है कि यहां के जो यूपी के बच्चे हैं होते हैं वो तो पानी मांगते हैं उसके आगे। तो इस गलत फहमी को दूर न करो यार, है ना। पढ़ते हैं बच्चे तो मन से पढ़ो, बैठो। इसे कैसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 नेचुरल नंबर में नहीं है, लेकिन मतलब -1 नेचुरल में नहीं है, लेकिन 1 नेचुरल में है। तो इसे हमने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल ऑफ द प्लस माइनस 1, जब मिला एक्स बराबर 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ब्यूटी, बट एक्स बराबर -1 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे हमने बॉक्स में करके बताया आपको दिखाने के लिए, तो उसमें एक ही नंबर तो आया इसके लिए। सो ए इज अ सिंगलटन सेट। तो ये आईसी बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जहां तक मैं ग्रेजुएशन, पीजी की भी ऊपर वाला प्रोफेसर वाले के लिए जो तैयारी होती है वो भी मैं सब कराता हूं। बच्चों का सेट थ्योरी बड़ा कमजोर होता है, पता नहीं क्यों, और जबकि इट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप धीमे धीमे इसमें बढ़ोगे भी, वेन डायग्राम आएगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा मन से पढ़ो, मजा आएगा। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें।
आते हैं वापस। बहुत ही लिखती हो बेटा। नोट हो गया सभी का। तो आपने क्या सीखा? सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट। अब आप सीखते हैं इसके अंदर सबसेट। क्या सीखा आप लोगों ने? मैंने ये बता दिया है आपको सबसेट के लिए। मैंने बोल दिया भैया मेरे पास कोई भी एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। तो यहां से बोला गया अ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड द सबसेट of set capital B if all elements of set A are the elements of set B। सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट्स किसके हैं? सेट बी के एलिमेंट्स हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं, उसको देखना होगा आपको। अ सेट कैपिटल ए जी, खड़े होके। लाइन का मतलब है इक्वल। लाइन का मतलब है इक्वल। इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक, वो कम भी बोलने दो बच्चा। इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। हो सकता है सारे टोटल मिल रहे हों इसके अंदर, हो सकता है इसमें 2 एलिमेंट हों, वो दोनों के दोनों इसके हों, इसमें 10 एलिमेंट हों। तो एक तरह से दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट द दिस, this symbol represent the this symbol is represent the this। यहाँ this is the inequality sense, this is the belonging the set sense। ठीक, तो मैंने बोला a set capital A containing small n elements comma then total number of subsets of set A को लग 2 to the power of n। एग्जाम्पल देना चाहेंगे। A का नाम है 1 2 3, B का नाम है 1 2 3 4। जब मिला where A is the सबसेट ऑफ B। A के सभी एलिमेंट किसके हैं? B के हैं। दूसरा एग्जांपल की बात की गई, A को लब्धा 1 3 5, तो B को लब्धा 1 2 5 7। ए के सभी एलिमेंट बी के नहीं है। वेयर ए इज नॉट सबसेट ऑफ कैपिटल बी एट ए टाइम। ए बी का सबसेट नहीं है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट बी। इट इज क्लियर? फिर यहां से तीसरा एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल हेडिंग दिया गया। जब इसके बारे में सोचा गया तो कितना आया मेरे पास? ए को लब्धा 1 2 3। सबसेट्स आर
सबसेट निकालने हम लोग सभी, फाइव सबसेट का नाम माना जाता है। 1 2 3 सिंगल 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 बना दिया। अब पेयर वाइज बनाइए, डबल डबल एलिमेंट 1 2 1 3 2 3। अब सेल्फ 5 तो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है ये नो एलिमेंट, दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस, 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 प्रेजेंट इन दिस। सो दीज आर द सबसेट ऑफ ए। कितने फॉर्मूला था 2 की पावर n, 2 की पावर 3 मतलब 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। It is clear? Any confusion, any doubt? What happens if we write them without the brackets? Like 1 2 3 4 without brackets? नो नो नो, क्योंकि हमारे पास जो सबसेट्स नाम क्या लिखा है ये? सबसेट मतलब सेट का क्या? स्मॉल पार्ट। तो अपने आप में जो सेट का नाम है बिना सिंबल के वो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, इस वजह से सिंबल आना बहुत जरूरी है। बच्चे का क्रॉस था कि यह सिंबल ना लिखे, सीधे लिखे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1। डांस थोड़ी ना हो रहा है कि वो यहां भटक रहा है वहां भटक रहा है, वो एक पेयर के मतलब उसमें बंद है, कॉम्बिनेशन के साथ है, ये इधर उधर भाग ही नहीं सकता, बिल्कुल फिक्स है। राइट, नोट कर लीजिए। And is phi subset of every set? हाँ, phi is the subset of every set because it is not defined the and कोई एलिमेंट ये डिफाइन नहीं करता, बिल्कुल एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट डिफाइन ही नहीं होता तो इस वजह से वो हर किसी के साथ में क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। फाई के साथ की एक कहानी कही जाती है, स्टोरी, कि वो हर किसी के साथ वैलिड हो जाता है। जहां इस्तेमाल करना चाहे कर लो, साइलेंट है, सामने भूत आगे खड़ा हो जाए, हम आराम से टहल रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है यार, वो फाई है हमारे अकॉर्डिंग, कोई है ही नहीं बगल में, बोल दिए फाई है तो अप्लाई करता है। And sir, what happens if we write pi in a set? If we write pi in a set, then Phi in a set, this is the singleton set. then it becomes simple. एक क्रॉस हुआ है हमारे पास, बच्चे ने बोला है कि सेट के अंदर अगर हम लोग फाई रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाई इन अ सेट, देन सेट इज सिंगलटन सेट, बिकॉज सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 1, तो वो अपने आप में प्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटेशन को देने लगा, इस वजह से दिस इज द सिंगलटन सेट। और बताइए, बस इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा करिए, मजा आ जाएगा लाइफ में। बेटा सुमित भैया से वो ज्वाइनिंग वाली वो एक कॉपी हमने बनाई थी, कि सुमित भैया से बोलना कि सर ने कॉपी मंगाई है जिसमें ज्वाइनिंग डेट लिखी है बच्चों की। थोड़ा स्पीड में नोट करें, फिर आगे की बात करें आपसे।
अब बच्चे ने क्रॉस किया था उसके बारे में हम लोग लिख भी दें फिर। हमने इस बात को लिख दिया सामने, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। अगले वाला, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का क्या है? सबसेट है। दोनों बातें आपके पास में होनी चाहिए। गीत का 14 जून, जॉब 13 जुलाई, समृद्धि डेट क्या है आपकी? 4 जुलाई। नहीं बच्चा, ज़्यादा होगी और पहले की। चिराग 4 जून। तो जुलाई 10-12 दिन हुए आपको? नहीं, 2-4 दिन तो आप आई नहीं थी। चलिए, और हीरो क्या नाम है आपका? सचान, शुक्ला, केवल सिंह। हाँ, जून, जुलाई, ठीक। आप क्लास के बाद हमसे मिलके जाएंगे। हो गया बेटा नोट? आगे बढ़ते हैं। ये भी लिख लिया। ये सिस्टमेटिक है आपका टोटल। कल क्लास की क्या रिपोर्ट है? सर बोले थे कि बाद में बताएंगे, मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग में कर रहे थे। कौन बता कह रहे थे? सुनो सर। तो कल आपकी क्लास की टाइमिंग है कल संडे है। संडे संडे सर कह रहे थे पेपर लेंगे, पेपर देंगे या पेपर लेंगे? देंगे और लेंगे मतलब? पेपर हमें करने को देंगे और पेपर जो पिछली बार हुआ था वो अभी शीट उसकी वापस नहीं मिली है वो। नहीं, कल नहीं लेंगे हम टेस्ट। कल आपको हम दे दें क्या, एक 7 दिन का टेस्ट सीरीज बनाकर। क्यों बहुत ज़्यादा है, ऐसे टेस्ट बहुत कम, छोटा हो पाएगा। पर डे टेस्ट होगा 7 डेज। उसमें आपको पर पेज बताएंगे इस इतने पेजों का टेस्ट है, और कल हम आपका परफॉर्मा बना देंगे, टाइपिंग करके आपको दे देंगे प्रिंट, जैसे आपको पता रहे कितने कितने पेज का टेस्ट होगा। तो कल क्लास सेम टाइम 4 o'clock। कल क्लास सेम टाइम 4 o'clock, ठीक है। फिर कॉपी भी लाएंगे कल, लेकिन टेस्ट नहीं लेंगे। मंडे से लगाएंगे, मंडे टू संडे टेस्ट सीरीज। कल मैथ लेके आनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री है, ओनली मैथ। जब हम बोलें क्लास के लिए तो हम क्या पढ़ाते हैं? मैथ। सोच रहे हम केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाने लगे कल से, ठीक है। क्यों भाई जॉब हम पढ़ा नहीं सकते हैं? क्यों गीत का? बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्यों काफ़ी दिन हो गए, टच हट गया है। 17 साल हो गए, 18 साल टच हट बेटा। लेकिन इतना जब उस लाइन में हमें हमारे दिमाग में रहती हैं चीज़ें। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें तो मैथमेटिकल होती हैं। अभी सर का मैसेज मिला है हमको कि आपको डिफरेंशिएशन सिखाना है। क्या सिखाना है? डिफरेंशिएशन। कि वो किस में आने वाला है? फिजिक्स में। तो हम आपको हो सकता है कि इसके बाद का टॉपिक क्या उठा लें? डिफरेंशिएशन, ठीक।
आइए वापस, अब हेडिंग कहता है आपसे प्रॉपर, पहले आपको एक और चलो लिख दिया तो लिख दिया प्रॉपर सबसेट। उस दिन मैंने डिफाइन किया था रफली, फेयर कॉपी में लिखाया नहीं था मैंने प्रॉपर सबसेट को, तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे? If a set capital A, हाँ बोलते रहो, is said to be proper subset of capital B. A set capital A is said to be proper subset of capital B if at least one element of capital B। क्या लिखा है मैंने? कम से कम एक एलिमेंट किसका? बी सेट का, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट इन द सेट ए एंड all elements of capital A are in the set B। कम से कम एक एलिमेंट B सेट का किस में नहीं है? A में प्रेजेंट नहीं है, और एक इस ब्यूटी बट A के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? बी सेट में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। इट इज डिनोटेड बाय, दिस इज द सिंबॉलिक। एग्जाम्पल की बारी, ए को लब द 1 2 3, बी को लब द 1 2 3 4। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है। इट मींस कैपिटल ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक यहां से फॉर्मूला बनाया गया, फॉर्मूला के सिंबल है हमारा अ सेट कैपिटल ए containing small n elements, comma then total number of proper subset of set A equal to 2 to the power of n माइनस का 1। एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे, ए को लब द 1 2 3, तुरंत बोला गया प्रॉपर सबसेट्स आर फाइव 1, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स में नहीं है, तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। 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 ये एक सबसेट है, क्या इसे प्रॉपर सबसेट बोल पाएंगे? नहीं, क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं और इसके भी इसमें प्रेजेंट है। इसमें से एट लीस्ट वन कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट वाली या सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो वो हटाना पड़ा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना? 7। एनी कंफ्यूजन? बोला करें, किसी को भी समझ में आ गया? फेयर कॉपी में लिखें।
दिस, मैंने बताया इसका दूसरा मीनिंग ये भी, लेस, हमेशा लेस, इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि बी का एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए, वो नॉट लग गया, इस वजह से वो इक्वल वाला सिंबल हटा दिया गया। लेकिन वो क्यों नहीं बनाते? इनक्वलिटी में काम करता है, ये सेटों के बीच में काम करता है। सर आपके नीचे वाला जो प्रॉपर सबसेट आपने बनाया सेट बी है पूरा, वो सेट बी है ना? ये अकेला बी है, ये बी है। अगर वैसे पूछेंगे तो ये ए है। A is the proper subset of B, 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 A is the proper subset of B। तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं? 7। इसके आगे नहीं बन सकते। लेकिन सबसेट कितने बन सकते हैं? 8। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी प्रॉपर सबसेट इज द सबसेट, बट एवरी सबसेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, मे और मे नॉट, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट। तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। कल संडे है, कल क्लास आपको मिलेगी 4 o'clock। तो आप लोगों की टाइमिंग मंडे से कर दी गई 4 घंटे के लिए, और ये वाला लेक्चर आप लोगों को अभी मैं लिंक के द्वारा भेज दूंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स को उसे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।